एक कोशिका की खोज किसने की? ए. रॉबर्ट हुक, बी. रॉबर्ट ब्राउन, सी. श्वान, डी. डार्विन। उत्तर ए. रॉबर्ट हुक। दो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ए. हिस्टोलॉजी, बी. साइटोलॉजी, सी. जेनेटिक्स, डी. फिजियोलॉजी। उत्तर बी. साइटोलॉजी। तीन कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए. रॉबर्ट हुक, बी. श्लीडेन एवन श्वान, सी. रॉबर्ट ब्राउन, डी. मेंडल। उत्तर बी. श्लीडेन एवन श्वान। चार जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ए. ऊतक, बी. अंग, सी. कोशिका, डी. गुणसूत्र। उत्तर सी. कोशिका। पांच सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ए. मानव अंडाणु, बी. शुतुरमुर्ग का अंडा, सी. आरबीसी, डी. अमीबा। उत्तर बी. शुतुरमुर्ग का अंडा। छह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ए. मांसपेशी कोशिका, बी. तंत्रिका कोशिका, सी. रक्त कोशिका, डी. त्वचा कोशिका। उत्तर बी. तंत्रिका कोशिका। सात कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? ए. माइटोकॉन्ड्रिया, बी. केंद्रक, सी. राइबोसोम, डी. गोल्जी उपकरण। उत्तर बी. केंद्रक। आठ केंद्रक की खोज किसने की? ए. रॉबर्ट हुक, बी. रॉबर्ट ब्राउन, सी. कैमिलो गोल्जी, डी. श्वान। उत्तर बी. रॉबर्ट ब्राउन। 9. प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? ए. लाइसोसोम, बी. राइबोसोम, सी. गोल्जी उपकरण, डी. वैक्यूल। उत्तर बी. राइबोसोम। 10 कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए. क्लोरोप्लास्ट, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, सी. केंद्रक, डी. राइबोसोम। उत्तर बी. माइटोकॉन्ड्रिया। 11 लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ए. शक्तिगृह, बी. आत्मघाती थैली, सी. नियंत्रण केंद्र, डी. प्रोटीन फैक्ट्री। उत्तर बी. आत्मघाती थैली। 12 गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? ए. रॉबर्ट हुक, बी. कैमिलो गोल्जी, सी. श्वान, डी. रॉबर्ट ब्राउन। उत्तर बी. कैमिलो गोल्जी। 13 पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ए. केंद्रक, बी. क्लोरोप्लास्ट, सी. राइबोसोम, डी. माइटोकॉन्ड्रिया। उत्तर बी. क्लोरोप्लास्ट। 14 कोशिका झिल्ली की मुख्य विशेषता क्या है? ए. पूर्णतः अपारगमय, बी. चयनात्मक पारगमय, सी. कठोर, डी. निर्जीव। उत्तर बी. चयनात्मक पारगमय। 15 कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ए. प्रोटीन, बी. सेल्यूलोज, सी. स्टार्च, डी. वसा। उत्तर बी. सेल्यूलोज। 16 डीएनए का पूरा नाम क्या है? ए. डिक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, बी. राइबोन्यूक्लिक अम्ल, सी. न्यूक्लिक अम्ल, डी. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उत्तर ए. डिक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। 17 आरएनए का पूरा नाम क्या है? ए. डिक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, बी. राइबोन्यूक्लिक अम्ल, सी. न्यूक्लिक अम्ल, डी. एडेनिन अम्ल। उत्तर बी. राइबोन्यूक्लिक अम्ल। 18 एटीपी का पूरा नाम क्या है? ए. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बी. एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, सी. एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डी. एडेनिन डाइफॉस्फेट। उत्तर ए. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 19 प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है?
ए कोशिका झिल्ली, बी राइबोसोम, सी केंद्रक झिल्ली, डी कोशिका द्रव्य। उत्तर सी केंद्रक झिल्ली। 20 पौधों में हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? ए कैरोटीन, बी क्लोरोफिल, सी जैंथोफिल, डी एंथोसानिन। उत्तर बी क्लोरोफिल। 21 कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, सी केंद्रक, डी रिक्तिका। उत्तर बी कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। 22 गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं? ए डीएनए और प्रोटीन, बी आरएनए और वसा, सी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, डी केवल डीएनए। उत्तर ए डीएनए और प्रोटीन। 23 पौधों में जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ए विसरण, बी परासरण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी प्रकाश संश्लेषण। उत्तर बी परासरण। 24 कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? ए केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। उत्तर बी माइटोकॉन्ड्रिया। 25 कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? ए केंद्रक, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी गोल्जी उपकरण। उत्तर ए केंद्रक।